खान साहब से मेरे ख्याल से आपने उस दिन भी बात की थी। सादिक भाई थोड़ा सा रुक जाओ आप। हाँ भाई, उस्मान अली साहब, बार बार आप जुड़ जी, रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। कर लेंगे। आप मोमिना है, एक्स मोमिना है, क्या है? जी, बस मिक्स ही हूँ। अच्छा, मिक्स है यार, सब आजकल मिक्स मिक्स अभी ब्रीड तक के आ रहे नहीं। यार मोमिन। अभी इससे पहले वाला जो है वो पार्ट टाइम मोमिन था। अब ये नए नई मोमिना है जी। नमाजें पढ़ती है आप? नहीं। अच्छा, पहले पढ़ती थी, कभी पढ़ती थी जिंदगी में? हाँ, बहुत पहले पढ़ती थी। बहुत पहले पढ़ती थी। ओके, अत्तहियात याद है आपको? अत्तहियात नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद सुन ले। अच्छा, कुल हु अल्लाह अहद सुना दे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरूद इब्राहिमी याद है? अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या होता है? मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, मैंने दरूद पहले ही बोला था वो क्या अत्तहियात। होता है। ये साहिल भाई को क्या बताओ यार, अजीब अजीब बातें सुनते हैं। हेलो। अरे दरूद इब्राहिमी जो आप जो है नमाज में अत्तहियात के बाद पढ़ती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या वो भी याद नहीं है? जी 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 जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वो रे क्या वो, बात है आदम साहब, ये तो क्लियर हो गया। वो रे वो, क्या बात है जी। ये जी तो गेम ही सेट हो गई। जी, मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी पहले आपसे बात हो चुकी है, शायद मेरे आपको से याद हुई हो। है, आदम साहब मैं से हुई? जी जी, एडम साहब से हुई है, पर मुझे उनसे डर लगता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कुत्ता ठीक है, मुझे जिन भूत बना दिया मुझे यार इन सब लोगों ने, मैं क्या करूं यार। नहीं, वो बोलते हैं इस तरीके से है ना कि मुझे उनसे डर लगता है। तो मैं साहिल भाई से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या करना साहिल चाहती है, भाई से कर बोलिए। ले बात। बात करनी है कि मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी ना, उसमें मैंने आपको आपसे क्लियर ये किया था कि जो अगर इस्लाम को फॉलो ना करें तो क्या हाँ, कहते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करें। तो आप एडम भाई ने मुझसे कहा था कि जो है क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, वो एक रिलेशनशिप क्रिस्टलैनिटी? है। जी जी। कौन सी? ये आदम साहब, ये नया मजहब कौन सा आया भाई मार्केट में? मुझे नहीं क्रिस्टलैनिटी पता, कौन सा जो मजहब है? पता नहीं आया शायद। क्रिश्चियनिटी की बात कर रही हैं आप? जी जी। हेलो। शायद अच्छा आपको अच्छा जी, आवाज आज हाँ जी, हाँ नहीं, जी, मैं हाँ जी। कुछ अलग समझा, मैं क्रिस्टलैनिटी समझा मैं। जी। तो क्या कहते हैं, भाई ने कहा हाँ था कि ये कोई मजहब नहीं है, ये हाँ, रिलेशनशिप है। तो ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये है इस्लाम, जब यीशु मसीह ने स्लीप दी। यसु मसीह ने स्लीव नहीं दी, उनको स्लीव दी गई। उनको स्लीप दी गई, जी जी, ऐसा हाँ, ही है। प्लीज ऐसे मुझे कंफ्यूज नहीं करें, मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं तो आपके जब सेंटेंस गलत चल रहे हैं ना। किसी ने स्लीव दी जी या किसी को स्लीव दी गई, ये दो डिफरेंट बातें हैं ना यार। जी। तो क्या कहते हैं, ओके, उसके फिर? बाद ये जो इस्लाम मजहब है, ये हम्म, फिर किसी मतलब क्या कहते हैं, अम, मतलब कि किसी सवाल जैसे क्या है आपका, सियासत में एतराज क्या है? एतराज कोई भी नहीं है। मैं ये पूछना हाँ, चाह रही हूँ कि ये जो मजहब इस्लाम है, ये किसी मतलब क्यों खड़ा हुआ जब वहां पे एंड लड़ाई हो गया सब कुछ। लड़ाई करने के लिए। जिस दुनिया पे कब्जा करने के लिए इतना शैतान क्यों बड़ा। खड़ा होता है, शैतानी काम क्यों क्यों करता है, इस वजह से कि उसको हम्म, कब्जा करना है। दुनिया का बादशाह शैतान इसीलिए कहलाया गया है कि उसको दुनिया पे कब्जा करना है। ठीक है, जी, तो चूंकि उसे दुनिया पे कब्जा करना है और अपने मुताबिक दुनिया चलानी है, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मोहम्मद डिड। उसने किसी को हम्म, एक्सेप्शन नहीं दिया कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी से इसमें आया। उसने तलवार के सर पे रख के कहा कि मानो, नहीं मानोगे तो मारूंगा। राइट। हम्म, अब आपको एक बड़ी जी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इस चीज को सोचिएगा और कंपेयर कीजिएगा।
जो अपोस्टल थे क्राइस्ट के, जब वो वहां से बाहर निकले और वो क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू हुए लोगों को, तो क्या किसी ने अपनी फौज बनाई कत्ल कताल करने के लिए? किसी एक ने? किसी ने नहीं नहीं। बनाई। ठीक है। हालांकि आप देखते हो कि पहले सरमन में 5000 लोगों ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब पेंटाकोस्ट का वाकया हुआ। तो 5000 लोग आए, जी मगर उनके पास लोग भी थे, ताकत भी थी, पैसे भी थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ना तो फौज बनाई, बल्कि उन्होंने जाया, तबलीग की, बताया जी ये क्राइस्ट है, गुड न्यूज सुनाई। जिसने एक्सेप्ट किया थैंक यू, जिसने नहीं एक्सेप्ट किया बाय बाय, पांव झाड़े और हाँ अगली जी जगह पे चले गए। दैट्स इट। जी यहां तक इट्स बस ऑल यही। गुड। मोहम्मद ने क्या तबलीग की है? तुम मानो, वरना जिजिया दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, जी इट्स इट्स अ कंप्लीट ऑपोजिट टॉपिक, कंप्लीट ऑपोजिट टीचिंग है, कंप्लीट ऑपोजिट। अब एक आप देखो ना, कोई भी बंदा आके मुझे कहे यार मेरे वाले भगवान को, मेरे वाले खुदा को, मेरे वाले गॉड को मानो, मैं उसकी बात सुनता हूं, सुनने का कहता नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, आई डोंट एक्सेप्ट। वो कहे नहीं भाई अब तुमने बात सुन ली है, अब तो अगर तुम अब नहीं तुम मानो। मानोगे तो जजिया दोगे, नहीं हम्म मानोगे तो जिजिया दोगे और रहोगे मेरी मर्जी के मुताबिक, वरना मेरी और तुम्हारी लड़ाई है, और लड़ाई करो। तो भाई ये तो आप खुद ही देखो ना, इट्स अ डेविलिश थिंग, सिंपल डेविलिश थिंग। क्योंकि मैंने जो पुरानी बुक्स हैं पहले से, बाइबल वगैरह, कुरान पाक से पहले मैंने उसकी स्टडी शुरू की है, थोड़ी बहुत अभी कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, जो पिछले पैगंबर्स की ज़िंदगी है ना, वो सारी कॉपी की हुई है कुरान पाक में। अगर कॉपी भी सही की होती तो मसला नहीं था। कॉपी जी करते वक्त जी जी वहां पे यही। मोहम्मद ने अपनी तरह के वर्डिक्ट डाल दिए जो कि नहीं थे। देखिए अब फॉर हम्म एग्जांपल, अब ये लोग अपने आप को अब्राहमिक दीन कहते हैं, इन डंगरों की वजह से एक टर्म इजाद हो गई, ऑल अब्राहमिक रिलीजन। हालांकि ना तो जूस हम्म, ने कहा वो अब्राहमिक रिलीजन में है, ना क्रिश्चियंस ने कहा वो जी अब्राहमिक रिलीजन में से है। ये मुसल्टों ने हम्म अपने आप को उधर घुसेड़ने के लिए एक टर्म इजाद की, ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन। और वो टर्म इन्होंने इतनी आम की कि बाज अनपढ़ और जाहिल किस्म के इंडियन हिंदू भी बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, और बाज जाहिल किस्म के क्रिश्चियन भी बोलते हैं वेस्ट में अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है। हम्म तो प्रॉब्लम यह है कि टर्म इजाद किसने किया? मुसल्टों ने। क्यों इजाद किया? ताकि इसमें शामिल हो सके, अपने आप को शामिल कर सके, क्योंकि ना तो जूस अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन से कहते हैं, ना क्रिश्चियन कहते हैं। There is nothing called Abrahamic religion in the books of Jews or the Christians. तो ये मोहम्मद ने डाला। और फिर मोहम्मद ने फिर अब्राहिम के साथ किया क्या? अब्राहिम को भी कातल बना दिया। अब्राहिम अपने ही जी बाप आजर के बुत खाने को जाके तोड़ रहा है और कुल्हाड़ा बड़े बुत के सामने रख रहा है। ये कहानी मोहम्मद ने डाल दी उसके अंदर, ताकि उसको अपने जैसा दिखा सके। ये कहानी तो आपको यहूदियों की किताब में मिलती नहीं है। वहां पे तो मिलती है कि रब ने कहा कि यार ठीक है, इस इलाके को छोड़ के बाहर निकला, मैं तुझे तेरी एंसेस्टर्स को इलाका दूंगा, वहां पे लेके जाऊंगा तुझे, ये इलाका तेरा नहीं है, जैसे बाहर निकला। जी तो द होल आइडिया इज कि मोहम्मद ने अपनी मर्जी से चीजें चेंज करना शुरू कर दी, फ्रॉम द अब्राहिम ऑल द वे, बल्कि आदम से ही चेंज कर दी। आदम के जमाने से चीजों को चेंज किया है, और ऑल द वे हर प्रॉफिट को चेंज कर दिया, और हर प्रॉफिट को जो है ना कातल बना दिया अपने जैसा। हम्म ठीक है। मैं वैसे दिल से बिल्कुल भी नहीं इस्लामी हूँ, पर मेरा ऐसा माहौल है यहाँ पे, मैं खुद अब क्या कहते हैं, इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, बिल्कुल इस्लाम को नहीं मानती हूँ। पर मेरे घर चलो का माहौल बेहतरीन। ऐसा है कि मैं इस चीज़ से निकल भी नहीं सकती। सो ये खुदा का मामला है जो भी है। तो क्या कहते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि जो फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ आपको, जो ये जो बुत की जो करते हैं हिंदू लोग जो होते हैं। हेलो। हाँ हाँ बोले, मैं सवाल का वेट कर रहा हूँ। जी जी, ये जो हिंदू लोग होते हैं ये पहनते हैं पीले रंग का कपड़ा जब वो अपने मज़ारों वगैरह पे जाते हैं, और ये टिन करवाते हैं, और ये भी 7 चक्कर लगाते हैं। और मैंने अपने यहाँ पे एक मेरे हैं, मतलब हस्बैंड वही जो भी, तो वो क्या कहते हैं, उस उनसे मैंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में तुम मत पड़ो। मैंने कहा कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि ओके जब तो हम अच्छा, जी कोई
अच्छा चले इसी में, हालांकि आपने कई बातें इसमें से गलत कर दी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता हूं आपके साथ इसी बात पे। अब इमेजिन करो, जी। अगर जो आप कह रही हो वो 100% सही भी है, तो इसका मतलब है हम्म। मोहम्मद ने अपना रिलीजन हिंदुओं से उठाया। मतलब वो जो पूजा करते हैं खाना काबा की जाके। वो खाना का, वही तो कह रहा हूँ, जो मोहम्मद ने अपना हज जिस हिसाब से हिंदुओं से उठाया आपके मुताबिक। जी, मुझे ये ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? बेहतरीन। तो इसका जी। मतलब है मोहम्मद ने हिंदुओं की कॉपी की हज में। जी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर इस हिसाब से तो फिर हिंदू जो है वो ज्यादा सही हो गए, वो ओरिजिनल है। आपको जी। इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाना जी। चाहिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकती। इस्लाम भी क्या कहते हैं, मैं फ़ॉलो नहीं कर रही। सिर्फ़ क्या कहते हैं, जो खुदा है उसकी इबादत करती हूँ। बेहतरीन हो गया। तो जी। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात का जवाब देता हूँ। मोहम्मद को हिंदुओं के बारे में अंब का नहीं पता था, क्वाइट फ्रैंकली। जी। अगर हिंदुओं के किसी भी देवी देवता का पता होता मोहम्मद को, तो उसका जिक्र हदीसों में जरूर होता। ये हो ही नहीं जी। सकता कि मोहम्मद के पास हिंदू देवी देवता का कोई इल्म हो और वो चीज वहां पे किताब में लिखी ना हो। क्यों? मोहम्मद ने उस इलाके के जितने बुत और जितने भी खुदा थे उन सबका जिक्र कर लिया। ठीक है, वो सब हुँ। जिक्र लिखे हुए हैं। मोहम्मद को अंब का नहीं पता था कि इधर हिंदू किसकी पूजा करते हैं किसकी नहीं करते। ऐसी कोई हुँ। इंफॉर्मेशन नहीं है। जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि खाना काबा का तवाफ वहां पे जो वक्त के कुफारे मक्का थे वो भी करते थे इसी तरीके से, और वो नंगे ही करते हुँ। थे। और मोहम्मद ने भी नंगा ही हुँ। करवाया है, सिर्फ एक चादर दी है। ठीक है, और वो चादर कौन देता था? जी। वहां पे एक खास किस्म का कबीला था जो चादरें बांटता था कि चादरें पहन लो, घर जो के कपड़ों में तवाफ नहीं करना। तो मोहम्मद एक्चुअली कमिटेड द सेम थिंग। और मोहम्मद ने कॉपी जरूर किया है, लेकिन हिंदुओं को नहीं किया, उसने वहां के मुशरिकीन मक्का को किया। ठीक है, क्योंकि बुत भी पत्थर के होते हैं और वो खाना काबा के ऊपर सिर्फ़ गुलाफ है और बीच में तो पत्थर ही है। जी बिल्कुल, खाना काबा की वो एक प्राइवेट पार्ट है जिस पे पत्थर लगाया हुआ उन्होंने। उसकी आप जी। शक्ल देखिए, प्राइवेट पार्ट जैसी ही है फीमेल के। ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू। मैंने ये बात आपसे क्लियर करनी थी। चलें, अपना ख्याल ओके। रखिएगा। ऑफ़िस। साहिल साहब, लोग बड़े अच्छे तरीके से बाहर आते जा रहे हैं, दिमाग खुल रहे हैं लोगों के, वैसे मैंने देखे। अच्छा जी, कोई फातिमा जी आई हुई बल्कि हैं जी। एक गुलाब तो बनता है एडम साहब। अरे एक गुलाब तो बनता है। गुलाब भेजे यार। सेकंड विकेट, आज की बेशक सेकंड बेशक। विकेट है। सॉरी यार, मैं हाँ भूल गया था, गुलाब नहीं भिजवाया यार। आई एम सो सॉरी। गुलाब यार, दोस्तों गुलाब देने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। लेकिन ये तो खुद को हाँ। मोमिना बता ही नहीं रही थी ना। यार ये पिछली मोमिन दफा से। आके नहीं छोड़ नहीं, के वो गई थी बोली ना, ना। लास्ट टाइम जब बात की थी इनसे तो इन्होंने छोड़ दिया था हाँ। ना। अच्छा। तो जिस इलाके में उसकी बात मेरे मुंह से नाम ना निकलवाए ना, वहां पे वो नहीं कह सकती ना। ठीक 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 ठीक, समझ वो गया। वहां पे नहीं है, यहाँ पे वहां पे समझा करें आप, लोकेशन वाइज समझा करें। देखें जी, ढेर बेहतरीन से गुलाब आ गए उनके लिए। बहुत सारे आ गए। सही है जी। जी फातिमा जी। फातिमा जी। तो वे पे है फातिमा जी। तो और फातिमा नहीं भाई, अब्दुल हूँ। फातिमा में बात अब्दुल हुई है निकल ना आया। मेरी? नाम ये, फातिमा रख कल के आप अब्दुल निकल आया बीच में। बहन मेरी की कल आईडी बात से हुई थी ना ज्वाइन आप। करते भाई। हेलो। हाँ, मेरी हेलो। कल बात हुई थी ना नामा साहब से। आप कह रहे थे कि लॉलीपॉप के कम केयर कर रहा हूँ मैं। आप ये बताएं मेरे को, 2 बात पूछे हैं मैं, ठीक है, आज के दिन। आप हेलो। सांस ले ले, हाँ पहले मर इतना। ना जाई। पहले हाँ सांस ले इतना ले कहीं हाफ पे। क्यों रहे आप? हाँ, अरे मैं सीढ़ी चढ़ के आया ना, इसलिए तुम लोग के लिए स्पेशल मैं बाहर आया हूँ बात करने के लिए। अब आप ये बताओ मेरे को, दिल पे हाथ रख के, कि कोई लेडीज अगर जा रही है तो मैं उसको देख के मेरे पे वो ट्रक, ठीक है मेरी भाई इंसानियत फितरत है भाई मेरी, आदमी तो चढ़ेगी ट्रक, तो मैं अगर नहीं उसको सर, देख के इंसान को नहीं ट्रक चढ़ जाए। चढ़ेगी। एक खबीस कुत्ते, हरामी, जलील, गंदी निगाह वाले लस्टफुल बेगैरत को चढ़ेगी। नहीं ठीक है भाई, चढ़ी, वो अंदर की बात है ना, अंदर आपके भी कितना काला है, ऐसे कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। दोबारा से तो बताता हूँ, एक मैं उसको बेगैरत, कमीने, लस्टफुल, हरामी। अगर देखो, बाजार में एक चलती हुई औरत को देख के अगर आपकी लस्ट जाग जाती है और ठरक जाग जाती है, तो फिर अपनी बहन को देख के भी लस्ट और ठरक जाग जानी चाहिए। क्योंकि आपकी बहन भी नहीं घर में बुर्का पहन के नहीं फिरती, नॉर्मल कपड़े पहन के फिरती है। सो आपकी बहन घर में अगर बिन दुपट्टे फिर रही है, चूंकि इजाजत है उसे कि भाई उसका जो है महरम है, अगर एक बहन हाँ, महरम भाई के सामने
दुपट्टे के बगैर चल सकती है, तो भाई फिर आपको अपनी बहन के सीने के उभार चढ़ाव देख के भी आपका खड़ा हो जाना चाहिए। वहां पे क्यों नहीं खड़ा होता? वो इसलिए खड़ा नहीं होता कि आपकी अल्लाह ने बोल दिया है कि वहां पे हुर्मत है, तो वहां पे उसे इस तरीके से ना देखो। जब आप बाजार में जाते हो तो किसी और की बहन देख के आपका खड़ा हो जाता है, क्योंकि जहनी तौर पे आप मरीज हो, बेगैरत हो, हरामी हो। लोग जिनका मेंटल तवाजन सही होता है ना, जिस तरह उनको बहन को देख के उनका खड़ा नहीं होता, उसी तरह बाजार में चलती हुई किसी दूसरे की बहन को देख के भी उनका खड़ा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। लेकिन देखें भाईजान, ये है कुरान, ये आपके लिए मेरे लिए, चलो हम लोग की अलग बात है, हम किसी को बहन के देख के नहीं ठड़क उठेगी, ठीक है। लेकिन ये दुनिया भाई नहीं, कितने आपने तो करोड़ कहा लोग था हैं, आपकी उठती है, ये कुरान जो अभी आप किताब है अपने ना, आप को भी निकाल रहे हो उस हाँ? लिस्ट में से। क्या क्या अभी थोड़ी मेरी देर बात पहले सुनो, आपने प्लीज अपने आप को इंक्लूड किया था, अभी आप निकाल रहे हो। प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं, लेट चलो मी मैं मान कंप्लीट लेता किया हूँ, भाई, साहिल ने बिल्कुल सही बात की है। आते ही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई बाजार में लड़की देख के खड़ा हो जाता है हर इंसान का, मेरा आपका। मैंने कहा मेरा नहीं खड़ा होता, ये आपका खड़ा होता होगा, क्योंकि हाँ, आप बेगैरत हैं। देखो यही तो हिकमत है, ये समझ नहीं पा रहे कुरान नहीं, की, ये यही हिकमत हिकमत है। नहीं है, ये बेगैरती है। ये क्या हिकमत है? साहिल, हिकमत और बेगैरती में फर्क सिखा यार, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। ये कौन सी हिकमत है भाई? देखो भाई, मैं ये कोई हिकमत नहीं है। ये जो आप अगर आपके दिमाग में अगर गंदगी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आम इंसान के साथ क्या मामला होता है। आम इंसान के साथ ये मामला होता है कि यार सुन तो लो भी, मैं बात रखूं अपनी। बोलिए। ओके फाइन। ओके, बात ये है कि आम इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो आप मेल 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 वाला जो ये चीज लेके आते हो ना, मेल इंस्टिंक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आप अगर रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक लड़की जो बहुत अच्छी है दिखने में, तो ज्यादा से ज्यादा आपके दिल में ये आएगा कि यार कितनी खूबसूरत है ये लड़की, कितनी अच्छी लग रही है। बस इतना ही हो सकता है। ये नहीं होगा कि उसकी खूबसूरती देख के, यानी उसका चेहरा देख के आप सेक्सुअली इतने फ्रस्ट्रेटेड या हाइपर एक्टिव हो जाओ कि आपके सामान में जो है खून की दौरान जो है वो तेज हो जाए, वहां खून भरने लगे और वो सलामी देने लगे। ये आम इंसान, चाहे वो मेल हो या कुछ भी हो, वो नहीं होता उनके साथ। वो कहाँ देख रहा था? उसके चेहरे पे देख रहा था, उसकी क्या पार्ट देख रहा था जो वो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गया भाई? मैं बोलूं सर जी 2 मिनट ठंडे दिमाग से सुनिएगा मेरी बात को, गौर फरमाइएगा। देखिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये कुरान सब। एक तो आपकी आवाज काफी स्लो है, हेडफोन लगाने के बावजूद भी मुझे इतनी स्लो आ रही है। मुझे नहीं मालूम जो लोग स्पीकर पे सुन रहे हैं उनको कितनी स्लो आती होगी आपकी आवाज। 1 मिनट, अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये जो सेटिंग है इसी पे बात करिएगा आप जी। ठीक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें एक नहीं 1000 तरीके के लोग हैं, और ये कुरान एक आदमी के लिए नहीं, 1000 आदमी के लिए, सबके लिए हिकमत है। हाँ, तो भाई कुरान जो है बगैरतों के लिए आया है, इसका मतलब है अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। कुरान केम फॉर द बगैरत पीपल, क्योंकि देखिए जो कुरान की ये बातें हैं वो बगैरतों के लिए है ना। सर आप क्लियरली कह रहे हैं कि वो जो, देखो यार मेरी सिंपल सी बात करो, देखो आप कुएं के मेंढक को, आई अंडरस्टैंड दैट, आई नो यू आर कुएं के मेंढक। क्यों मैं कह रहा हूँ कुएं का मेंढक? आप पाकिस्तान, इंडिया और इस टाइप की कंट्रीज, बल्कि इंडिया में भी आप गोवा बीच में चले जाओ या आप दूसरे बीचेस में चले जाओ, वहां पे लड़कियां बकीनी में भी चल रही होती हैं। लेकिन क्या वहां पे बकीनी में लड़कियों को देख के हर बंदे का खड़ा होता है, उसकी निकरों से बाहर आ रहा होता है, खड़ा होकर फाड़ के बाहर आ रहा होता है? वहां पे लोग बीचों पे बैठ के धूप सेंक रहे होते हैं, किसी का खड़ा नहीं होता, और सलूट करके वहां पे झंडा खड़ा नहीं होता। द प्रॉब्लम विद यू इज कि आप लोगों को इतना गंदा जहन बना दिया गया हुआ है, क्योंकि आपने दिफा करना है मोहम्मद का और उमर का, तो लिहाजा आपका जहन इतना गंदा बना दिया हुआ है कि आप इतना फालतू किस्म का आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं। यार आपके घर में जब आपकी माँ आपके छोटे भाई को दूध पिला रही होती है तो खड़ा हो जाना चाहिए आपको उसको देख के भी, क्योंकि आपको उसके मम्मों का थोड़ा सा पार्ट नजर आना चाहिए। यार क्या बच्चों वाली बेगैरत बात करते हो यार? माँ को देख के खड़ा नहीं होता तो किसी दूसरी औरत को देख के खड़ा होगा, बहन को देख के खड़ा नहीं होता तो किसी दूसरी औरत को देख के खड़ा होगा। तुम्हें लगता है दुनिया के सारे बीचों में सारी लड़कियां रेप हो रही है?
क्या आप बच्चों वाली बात करते हो? नहीं तुम्हारे पास किसी बीच में रेप का बीचों में जहां पे नंगी फिर रही होती है ऑलमोस्ट तुम लोगों के मुताबिक, क्योंकि बकिनिया पहनी हुई है, 2 पीस पहने हुए हैं, बीचों में इतने रेप नहीं होते जितने तुम्हारे पाकिस्तान में और मुस्लिम एरिया में होते हैं, जिन्होंने बुरके पहने होते हैं, दुपट्टे लिए होते हैं, कम से कम चादरें ली होती हैं, उनके होते हैं। क्या आप बच्चों वाली बात करते हो? क्योंकि तालीम गलत है तुम लोगों की। अब तुम साहिल से बात करो, मैं आता हूं क्योंकि मेरा टेम्परामेंट खराब हो रहा है। नहीं, आप मेरी बात सुन लें। इससे किसी का जी बोलिए। नुकसान या किसी के साथ अगर रेप कर दे हम जाके, ये ठीक रहेगा आपको? आपने बोल तो दिया कि ये टेम्परामेंट हो गया। अरे वो रेप वाली सोच ही नहीं आना चाहिए भाई, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अरे रेप भाई हिकमत है, रेप होंगे ही नहीं। अगर मैं अपनी बीवी किसी को देख के नहीं, अगर मैं किसी को देख के बेटर देन मैं अपनी वाइफ के पास जाके मैं कर लूं, अपनी शहवत का वो कर लूं। सर वो नेक्स्ट स्टेज है, अच्छी चीज है भाई, वो नेक्स्ट स्टेज है ना। ये अपनी बीवी के साथ किया, किसी और फलाने की बहन को देख के जाके मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, ये गलत नहीं, ये चीज है, इससे किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी फलाने की बहन को देख के जाके उसके साथ रेप करूँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये चीज होती तो मैं भी छोड़ता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको इनकार करता हूँ सोच को, लेकिन अपनी बीवी के साथ किया, ये गलत नहीं भाई। और दूसरी चीज ये मैंने बोल दी, और दूसरी चीज ये जो एडम ने बोला, ना मीनिंग बताएं आप। आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। देखो बात ये है कि आप सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, ठीक है। हमको प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज में है कि एक ठरकी से गया गुजरा इंसान वो होता है जो किसी को चलते फिरते देख के उसका सामान जो है सलामी देने लगे। ये फर्स्ट स्टेज ही गलत है, ये गंदे और बहुत ही घटिया इंसान होने की निशानी है, फर्स्ट स्टेज। अच्छा, ये आप लोगों को ये इतनी छोटी सी बात जो है, इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि ये फर्स्ट स्टेज ही गलत है। आपको तो ये तालीम देना चाहिए कि आप सुनो ना मेरे भाई, आपको तो ये तालीम देनी चाहिए कि आपको किसी को देखकर इस तरीके से हाइपर एक्टिव आप होना ही नहीं चाहिए। अगर आप हो रहे हैं तो आपके अंदर मानसिक बीमारी है, आपने अपनी मानसिक बीमारी का जाके इलाज कराना है डॉक्टर के पास। फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ इज रॉन्ग। इसका जवाब तो आपको देखें साहिल भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आखिरत में इसका जवाब जरूर मिलेगा। और अब्दुल भाई आप सोचो कि आप एक, चलो कोई घटिया इंसान है दुनिया में जो इस तरीके से उसके साथ हो रहा है, फिर भी एक समझ में आता है कि घटिया इंसान के साथ ऐसा हो जा रहा है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन नबी के साथ भी यही मामला हो रहा है। एक नबी के साथ कैसे ये मामला हो सकता है? वो तालीम के लिए, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी आप नहीं समझो भाई। नहीं समझ। तालीम के लिए तो बात सिर्फ रसूलुल्लाह को इतनी करनी चाहिए थी कि भाई अगर किसी को, किसी बीवी, किसी औरत को, किसी महिलाओं को देख के अगर आप के अंदर इतनी बीमारी है कि आपका खड़ा हो जा रहा है, तो आप जाइए अपनी बीवी के पास, या मार्केट से ही मत घूमिए, आप रास्ते से जाइए ही मत, अपने आप को घर में बंद कर लीजिए, वहीं पे आप मर जाइए। आप एक अच्छे इंसान है ही नहीं अगर किसी को देख के आप लोगों के साथ, आप किसी के साथ अगर इस तरीके का मामला हो रहा है तो आप घर पे रहिए, आपको रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये एक हदीस में जो मानसिक बीमार है, मानसिक हरामीपन है उसके अंदर, वो चीज रसूलुल्लाह के साथ कैसे हो सकती है? अपने लफ्ज का पहले तो सुन मेरी बात, तो पहले लफ्ज संभाल के बोल। क्या वहाँ पे ये लिखा है कि रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया, आपका खड़ा हुआ, तूने ये लफ्ज बोला है ना? भाई मैं हदीस आपके सामने लेके आता हूँ, मैं हदीस दिखाकर ये लफ्ज बराबर लिखा है वहाँ पे। मैं आपके भाई, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होना क्या मतलब है इसका? मतलब वहाँ लिखा है खड़ा हुआ रसूलुल्लाह का, ये लफ्ज ने बोला। सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होना क्या होता है? सेक्सुअली हाइपर, देख मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये तूने खड़ा होने का लफ्ज किया, ये गलत है, सॉरी भाई। ठीक है, आपके सामान में खून की रवानगी कभी आती है? एक मिनट अब्दुल भाई, सिंपल से समझाता हूँ। आपके सामान मुबारक में खून की रवानगी जो है कब बढ़ने लगती है? क्यों नहीं समझना है? गलत बोल रहा है ये तूने लफ्ज गलत। अरे क्या गलत भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है कि आपके सामान मुबारक में खून की रवानगी कभी बढ़ने लगती है?
कभी बढ़ने लगती है हाँ। जब किसी को देख साइल आ रहा है जवाब, आ रहा है, सही आ रहा है आपके पास अभी जवाब सही आ रहा है। आप अपने आप को रोक रहे हैं। मुझे बताइए कि आपके सामान मुबारक में खून की रवानगी कभी बढ़ती है? जब देख लेते हैं लड़की को ऐसे, मतलब गंदी तनस चीज देखें तो। तो जब आप सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आपके खून, आपके सामान मुबारक में ऑटोमेटिकली खून की रवानगी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे जो हदीस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की जब नजर पड़ी फौरी तौर पे गए और जैनब के साथ उन्होंने सेक्स किया। खून की रवानगी बढ़ गई थी। जैनब जो है, हजरत जैनब, वो तो चमड़ा बून रही थी। फौरी तौर पे जाके रसूलुल्लाह ने सेक्स किया है, मतलब खून की रवानगी आला उज़्वा तनासुल में ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। और जब खून की रवानगी बढ़ जाती है तो सामान मुबारक सल्यूट देना स्टार्ट कर देता है। आपको मालूम है अब्दुल भाई, जब आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये सब गलत काम है। अच्छा, बीवी है? नहीं, बीवी भी नहीं। अच्छा, बीवी भी नहीं है, गर्लफ्रेंड। अच्छा, जब आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, आपकी या बीवी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप बीवी को देखते साथ जो है आपका सामान मुबारक सलामी देने लगता है। आप उसके साथ पहले प्यार करते हैं, फोरप्ले करते हैं, किसिंग फिसिंग करते हैं, तब जाके आप अराउज होते हो। तो चलो माहौल बनता है, एक आध गलतियां उसके बाद इंसान है वो भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह जो है देखते साथ इतना चार्ज हो गए कि फौरी तौर पे जाके उन्होंने सेक्स किया। मैं हदीस बताऊं आपको? हाँ, हदीस आप बताएं जरा कुछ। और सही मुस्लिम की है ना? हाँ, सही मुस्लिम की भी है, बाकी किताबों में भी है। मैं अभी आपके लिए हदीस लेके आ जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये है आप भी बताएं। ज़ैनब टैनिंग लेदर। एक आध तो चलता है ना, मैं कह रहा हूँ एक आध छोटी मोटी में होती है। एक चलो मान लिया मैंने, इतना तो चलता है। इतनी सारी आप क्या चलता है? इतना क्या चलता है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं यार, क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए ना। आप बताएं, हदीस नंबर बताएं। ठीक है, मेरे को इसका भी मीनिंग बताएं जरा। मीनिंग बताएं मेरे को। ये लीजिए, ओके, ये देखिए। Jabir reported that Allah's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab